क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम पाठ 14 स्वच्छ भारत अभियान का अध्ययन करेंगे। स्वच्छ मीन्स होता है साफ, और ये सच है बेटा, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होता है और सभी को अच्छा भी लगता है। इसलिए हमें अपना आसपास का वातावरण, अपने घर की तो साफ सफाई रखनी ही है, बल्कि अपने आसपास का वातावरण भी हमें अच्छा रखना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अब हमारे जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया और सभी जनता ने और सब लोगों ने भी उनका पूरा सहयोग दिया और करना भी चाहिए। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ जो आज के पाठ के हैं: स्वतंत्रता, आज़ादी, निर्मलता, स्वच्छता, सफाई, हस्ती, प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के लिए मैंने कहा, बहुत सारी हस्तियों ने उनको सहयोग दिया। संकल्प, निश्चय, हकीकत, वास्तविकता, सच्चाई, प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाला। दोबारा बताती हूँ: स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी, निर्मलता स्वच्छता, हस्ती प्रसिद्ध व्यक्ति, संकल्प निश्चय, हकीकत वास्तविकता, प्रेरणादायक प्रेरणा देने वाला। हमारे पाठ की स्टार्टिंग की लाइन भी यही है कि एक पुरानी कहावत है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है और लक्ष्मी का निवास होता है, लक्ष्मी आती है। हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, है ना। और सच भी है कि अगर साफ सफाई होगी तो हमारा तन मन अच्छा रहता है और हमें एक प्रसन्नता सी लगती है। एक हम गंदगी वाली जगह पे बैठते हैं तो हमें खुद को अपने आप को लगता है कि यार कितना गंदा मतलब हो रहा है, चाहे वो टेबल हो या हमारा अपना बेड हो या हमारी जहाँ हम नीचे आंगन पे फर्श पे बैठ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो बाहरी स्वच्छता और एक होती है हमारी आंतरिक स्वच्छता। तो बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हमें मन की स्वच्छता और मन की जो हमारे अंदर विचार हैं उनको भी हमें ताज़ा बनाए रखना चाहिए, अच्छा बनाए रखना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जी का चश्मा दिखाया है, उन्होंने साफ सफाई के ऊपर बहुत जोर दिया था। वो अपना काम अपने आप करते थे, अपने पूरे जो उनका आश्रम था वहाँ पर भी वो अपना काम अपने आप साफ सफाई से लेकर सब कुछ। इसलिए देखिए उन्हीं का चश्मा और एक चश्मे के एक पार्ट पे स्वच्छ भारत, है ना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। अच्छा साफ सफाई होगी तो हमारा मन अपना आप ही, तन को तो अच्छा लगेगा ही, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। दैनिक जीवन में जो व्यक्तिगत सफाई होती है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी अपनी जितनी भी साफ सफाई है, हमें अपने शरीर की सफाई करनी है, हमें जहाँ रहना है उस जगह की साफ सफाई करनी है। आप लोग अपना बैग रखते हैं उसकी आपको साफ सफाई रखनी है। आप जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ की भी आपको साफ सफाई। जरूरी नहीं है आप मम्मी का काम, मतलब मम्मी के सफाई के काम में हेल्प करें। आप अपना जो अपना काम कर रहे हैं उसकी आपको, अपनी बुक्स की, आप अपने बैग की, अपनी स्टडी टेबल की, इन सब की आपको साफ सफाई में स्पेशली ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम साफ सफाई वाली जगह पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहला ध्यान तो आपका गंदगी पे ही जाएगा। आपकी टेबल गंदी हो रही है, आप पढ़ने बैठे हैं तो आपका सबसे पहला ध्यान पढ़ाई के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे। उससे पहले आप टेबल के बारे में सोचेंगे कितनी गंदी हो रही है टेबल। इसलिए हमें अपनी सभी चीज़ों को समय पर साफ कर लेना है। और हम ये भी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जहाँ स्वस्थ शरीर होगा वहीं पे स्वस्थ मन होगा, दिमाग भी वहीं पे काम करेगा, और ये सब सफाई से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर सफाई होगी वहाँ शरीर स्वस्थ रहेगा, जहाँ सफाई होगी वहाँ शरीर स्वस्थ रहेगा, और जहाँ पर शरीर स्वस्थ होगा उसमें अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे उतना ही आसपास की सफाई को भी देते थे। उन्होंने स्वच्छ भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है। हम लोग स्वतंत्रता आज़ादी के लिए कह रहे हैं, उन सबसे कहीं ज़्यादा जरूरी है स्वच्छता। निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है। निर्मलता भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था। वे हमेशा साफ सफाई अपने पूरे, मैंने क्या आश्रम का भी अपना सोने के बिस्तर से लेके खुद ही उठा के लाते थे, खुद उनमें बिछाते थे। सुबह होने पर
अपने आप वो अपना बिस्तर बिल्कुल झाड़ के पोंछ के अच्छे से तह लगा करके लेके जाते थे। अगर कोई उनका आश्रम का कोई व्यक्ति देखता कि बापू इतने बूढ़े हैं आ जाता, तो कहता नहीं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। वहां पर रहने वाले हर लोगों को सिखाते थे साफ सफाई करना, खुद अपने रूम की साफ सफाई करना, अपनी हर चीज की साफ सफाई करना, है ना। इसलिए उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने शौचालय की सफाई भी रखना सिखाया लोगों को। जरूरी नहीं है कि आप देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में आप भाग ले रहे हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को साफ साफ नहीं रखना है, बल्कि आपको अपने शौचालय तक की सफाई आपको खुद को करनी है, क्योंकि दूसरा कोई आएगा वो इतना नहीं साफ करेगा जितना हम खुद अपनी चीज को साफ कर सकते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन देश की आज़ादी के दशकों बाद भी उनका सपना साकार नहीं हो पाया। और अब भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे ये पूर्णता को प्राप्त हो पाएगा। स्वच्छ भारत अभियान एक स्वतंत्रता, एक राष्ट्रीय स्वच्छता का आंदोलन है। इसके तहत पूरे भारत को साफ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, क्योंकि स्वस्थ और खुशी जीवन के लिए गांधी जी को स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2014, और कौन सी जयंती थी उनकी? 145वीं जयंती थी। और इसे 2 अक्टूबर 2019 बापू की 150वीं पुण्यतिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ना। 2 अक्टूबर 2014 और अभी जो आएगा 2019 तक, है ना, 2019 तक पूरा हो जाएगा। 2019 में बापू की 150वां हो जाएगा। इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था की बहाली और सभी की स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराना, और सबको भारत में, पूरे भारत के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको सही जगह पर, ये नहीं है कि हमने जगह जगह गंदगी हो गए ढेर लगा दिए और उन गंदगी को ढेर को उठाने वाला कोई ना मिले, बल्कि उसकी जगह हमें बिल्कुल समुचित व्यवस्था के चलते हुए हमें सही जगह पे कचरे का वो रखना, साफ सफाई करनी है और अपना कचरा सही जगह पर डालना है। महात्मा गांधी जी का ये जो आंदोलन है, उनकी एक इच्छा थी, है ना, उसी को यदि हम समाज और देश को आगे लेकर के जाएं तो हमें स्वच्छ और सुंदर भारत को बनाना ही होगा। तभी जैसे बाहर के जो आते हैं कंट्री वाले लोग, अगर वो ऐसी गंदगी देखेंगे तो हमारे भारत की क्या इमेज रहेगी। इस तरह देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना हुआ है। 15 अगस्त 1914 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राष्ट्र किले में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जब संबोधित किया तो सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए और सफल बनाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत एक उपहार के रूप में देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संदेश के बाद में पूरे देश में स्वच्छ अभियान तीव्र गति से चलने लगा। सबने बहुत अच्छे से उनको कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सबने उनकी तारीफ भी की और साथ में उनको सहयोग भी दिया। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म उद्योग, व्यापार, खेल की बड़ी बड़ी हस्तियां सब आगे आए। सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया, तो हमें सबको, पहले लोगों ने हंसी उड़ाई थी उनकी कि अरे प्रधानमंत्री है, झाड़ू उठा रहा है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या, मतलब जो होता है ना विपक्षी लोग, उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक लोग चैन बनती चली गई और जुड़ते चले गए और सबने उनको बहुत सपोर्ट किया। उनमें इन हस्तियों में कौन कौन है? अनिल अंबानी उद्योगपति, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर, साजिया इल्मी, ये आदि बहुत सारे नाम शामिल है। और इसके अलावा टीवी सीरियल तक के तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को भी नामित किया गया था। फिर भी लोगों और संस्थाओं को नामित करने का सिलसिला जो चल पड़ा था
उन्होंने कहा कि ये लोग स्वच्छ अभियान के लिए काम करें। इस तरह स्वच्छ अभियान एक अभियान न रहकर जन आंदोलन बन जाएगा, और जन आंदोलन बन गया। ठीक है, आप भी अपने घर के आसपास का पूरा वातावरण साफ रखेंगे, अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हैं वो भी हिस्सा पूरा अच्छे से सफाई करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।